द्वार पे भाभी तोरी आवे मेरी आई गई भावजा द्वार पे चले भाभी तोरी आवे मेरी आई गई भावजा द्वार पे चले भाभी तोरी आवे सहेली संभलिए साथ में संग चली जने लइए बोलाई सहेली संभलिए साथ में और जगह करे नहीं मंगल तार पे भाभी तोरी ले आवे जगह करे नहीं मंगल तार पे चले भाभी तोरी ले आवे मेरी आई गई भावजा द्वार पे चले भाभी तोरी ले आवे मेरी आई गई भावजा द्वार पे भाभी तोरी ले आवे मेरी आई गई भावजा द्वार पे चले भाभी तोरी ले आवे जब गीत मंगलाचार करते हुए जा रही है बाबा और एक तरफ और किया नौका कौन-सा कर्म किया है अरे घोड़ा पूज गई अब दरिया घोड़ा पूज रही अब दरिया अरे घोड़ा पूज गई अब दरिया अरे घोड़ा पूज रही अब दरिया जन लोटा दीनो भाभी तोरी ले आवे जाने लोटा दीनो डहरी में चले भाभी तोरी ले आवे जिस समय नंद छबिल्ले अपनी संग की सखियों को लेकर के दरवाजे पे आई क्यों भगवान ने लिख दिया है कि जो जैसा कर्म करता है भगवान उसे वैसा ही फल दिया करता है। और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कितने सुंदर सुंदर वर्णों में और संकेत भी किया है, कितने सुंदर सुंदर शब्द लिखे हैं। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने चौपाई के अंदर संकेत भी किया बेटा जी। वो कैसे किया था? अरे कर्म दंड पे कुंड कर्म दंड बे कुंड खजाना
सड़े घुले नहीं होत पुराना, जाकाया से पातिक होई, बिन भोगे छूटत नाही कोई। धन्य हैं, कितने सुंदर सुंदर शब्दों में और वर्णन करके चले गए हैं। तो आकर के हाथ जोड़े कहने लगी, भाभी हमारे महलों में चलिए, आपकी जरूरत है। आज अपनी भाभीियों को लेकर के नंद छबंदे अपने महलों में आई। जब महलों में आई, धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है भक्तों। न तो नंद छबंदे कभी ये समझती कि ये मेरी मां नहीं है, और न कभी माता बाछड़ रानी ये समझती कि ये मेरी बेटी नहीं है। आहा, मां बेटियों का प्यार दोनों में इतना है कि कुछ कहने में नहीं आता। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया मेरे भैया, 18 साल व्यतीत हो गई, लेकिन मैया बाछड़ रानी के उदर से किसी संतान ने अवतार नहीं लिया। जब अवतार नहीं लिया, एक दिन एक पड़ोस में मैया और अपने बेटा को गोदी में खिला खिला करके दूध पिला रही है। तो उसको नजर पड़ा मैया बाछड़ को, तो परमपिता परमेश्वर का भजन किया है। तीनों के दयाला, मेरी एक बात सुनिएगा। क्या? अरे ईश्वर तेरी नजरी निराली, कहां से गया है? जब कभी मैं किसी मैया को बेटा को खिलाते हुए देखती हूँ, तो मेरे पे भी नहीं रह जाता विधाता। ईश्वर तेरी नजरी निराली, नाही भयो लाला कोई लाली।
नाथ दया नहीं आई। आंगन मैया डाली रोटी, एक न बात मात पे होती, करी करी याद लला की रोटी, खुली गए के बिखरी गए मोती। अपने गुनवाई रहो माता, महाराज एक बात कहना चाहती हूँ मैं तुमसे। जेबर सिंह कहने लगे, भद्रे क्या कारण है तुम्हारी आंखों से अश्रुधारा बह रही है? 18 साल व्यतीत हो गई आपको, लेकिन तुम्हारी आंखों में मैंने अश्रुधारा नहीं देखी। आज क्यों रो रही हो? क्या कारण है? बताइए ना। आहा महाराज कोई बात नहीं है ऐसी तो। माता बाचल रानी अपनी बात को छिपा गई, बताया नहीं। आज जेवर सिंह अपनी कचहरी के लिए चले जाते हैं भक्तों, लेकिन जो किसी के दिल में दुख हो, किसी ने कहा है कि एक चिंता चिता से बड़ी हुआ करती है। एक चिता तो मुर्दाओं को जलाया करती है, जिसको चिंता होती है वो अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। आज माता बाछल रानी के दिल में वही बात बूझ रही थी, तो दासी को बुला के जवाब दिया, अरे बहन एक बात सुनो मेरी, आज तुम्हें कर्म करना होगा। कौन सा? सुनिएगा। अरे सोने